हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्ष अग्रवाल आज आप लोगों के लिए सीबीएसई मैथ्स 11th क्लास का चैप्टर परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ बेसिक्स को लेकर आया हूँ। इस चैप्टर को समझने से पहले सबसे पहले हमें इसके बेसिक्स के बारे में जानना होता है, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी ट्रिकी है, काफ़ी लॉजिकल है। अगर इसके लॉजिक्स को ध्यान से समझना है तो हम लोगों को इसके बेसिक्स को ध्यान से पढ़ना होगा। सबसे पहले तो मुझे जानना होगा कि जो ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन है ये होता क्या है। परमुटेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। परमुटेशन इज़ एन टाइप ऑफ अरेंजमेंट, यानी कि किसी भी नंबर को हम कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं, परमुटेशन कहलाता है। और अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ तो ये सिलेक्शन होता है। अगर परमुटेशन की डेफिनेशन की बात करें तो नंबर ऑफ वेज इन विच अ सेट और ए नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी पुट इन एन ऑर्डर और अरेंज, then it is called permutation. Yeah, we can say that in shortly that total number of arrangements. For it, we take example. Let we spin it coin 2 times. It is cleared by us in our previous class 10th, which is very important question in that class. Then the total number of outcomes in this question will be head head, head tail head and tail tail. अब इसके अंदर हम बात करते हैं अरेंजमेंट्स की, तो यहाँ हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल अपने आप में एक अरेंजमेंट है। बट अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन की या कॉम्बिनेशन की, तो हेड हेड अपने आप में एक कॉम्बिनेशन है, टेल टेल अपने आप में कॉम्बिनेशन है। बट हेड टेल और टेल हेड दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों एक ही चीज़ें हैं, जिसकी वजह से मैं इसको बोलता हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ परमुटेशन विल बी 4 एंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी 3. सो वी कैन से दैट व्हेन वी स्पिन 2 coins then the total number of permutation equals to 4 and the total number of combination equals to 3. तो स्टूडेंट आप लोग एक चीज़ के बारे में और समझ लीजिए जिससे ये चैप्टर बहुत क्लियर हो जाता है। उस प्रिंसिपल का नाम है काउंटिंग प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने ये काउंटिंग प्रिंसिपल क्लियर कर लिया तो पूरा चैप्टर बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। सारे लॉजिक्स ईजीएस्ट क्वेश्चन हो जाएंगे और हम पूरे चैप्टर को बड़े आराम से कर सकते हैं। अब सपोज वी टेक एग्जांपल, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड बाय यूजिंग 2, 3, 4, 5 एंड 8। स्टूडेंट्स, हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स निकालने हैं जिसके अंदर ओनली 2, 3, 4, 5 या 8 ही प्रेजेंट हों, यानी कि वो जो 3 डिजिट नंबर है वो हमारा 2, 3, 4, 5 या 8 को यूज़ करके ही बनाया गया हो। फॉर द एग्ज़ाम्पल, जैसे आप लोगों का 348 हो गया या 542 हो गया। मेरे कहने का मतलब ये है, कोई ऐसा 3 डिजिट नंबर जिसके अंदर ओनली 2, 3, 4, 5, 8 आएँ, हमें टोटल निकालने हैं जो इनके हेल्प से हम फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, उसके लिए पहले हम लोगों को देखना होता है कि अगर हम 3 डिजिट नंबर बनाते हैं तो हमारे पास 3 प्लेसेस अवेलेबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, बट वी कैन सी दैट देयर आर ओनली 5 नंबर्स 2, 3, 4, 5 एंड 8 बाय विच वी कैन फिल दीज 3 प्लेसेस। अब स्टूडेंट्स, हम लोगों से कहा गया था कि टोटल नंबर ऑफ फॉर्मेशन निकालना है और हमारे पास अवेलेबल है 2, 3, 4, 5 एंड 8। स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया है जिसको हम लोगों ने बोला रिपीटिशन इज़ अलाउड। तो स्टूडेंट, अगर हम इस चीज़ की बात करें और 3 प्लेसेस अगर हमको फिल करने हैं तो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस, इन तीनों प्लेसेस को मैं किस तरह से भर सकता हूँ। अगर मैं कोई सा भी एक प्लेस फिल करता हूँ तो मेरे पास 5 नंबर ऑफ वेज हैं। यहाँ स्टूडेंट्स एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ जो ये 5 लिया गया है ये नंबर ऑफ वेज है, ये नंबर ऑफ वेज, ना कि आपका नंबर 5 नहीं है, टोटल नंबर ऑफ वेज है बाय विच वी कैन फिल दिस प्लेस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोगों को यहाँ कहा गया है कि रिपीटिशन इज़ अलाउड। इसका मतलब ये है, अगर मैंने इन 5 डिजिट्स में से कोई भी एक डिजिट सपोज यूज़ कर ली तो अब इस डिजिट को मैं दोबारा यूज़ कर सकता हूँ। फॉर द एग्जांपल, आप लोगों को पता है कि इस तरह की डिजिट्स भी होती हैं, ठीक है ना, इस तरह की डिजिट होती हैं तो उसके अंदर रिपीटिशन अलाउ हो जाता है। बट अगर मैं रिपीटिशन इज़ अलाउड की बात कर रहा हूँ तो अब ये 8 दोबारा से अवेलेबल है सेकंड प्लेस के लिए।
इस तरह से मैं सेकंड प्लेस को भी 5 तरीके से फिल कर सकता हूँ और फिर थर्ड प्लेस को भी 5 तरीक़ों से फिल कर सकता हूँ। यानी कि जब रिपीटिशन अलाउड होता है तो उसके अंदर उस डिजिट, एक सिंगल डिजिट को आप कई बार यूज़ कर सकते हैं और हम पर्टिकुलर प्लेस के लिए देखते हैं कि हम उस प्लेस को टोटल कितने नंबर से फिल कर सकते हैं। देन वी मल्टीप्लाइड इट, नाउ वी गेट 125 here. So we can say that there are total 125 ways by which we can form 3-digit numbers with the help of 2, 3, 5 and 8. ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली इसमें एक और क्वेश्चन बन जाता है, एक और टाइप बन जाता है जिसके अंदर ये आता है कि किस तरह से हम उस तरह के क्वेश्चन करेंगे जब हमारा रिपीटिशन नॉट अलाउड हो। तो स्टूडेंट अभी मैंने ऊपर बताया था कि जैसे हम लोगों ने 8 यूज़ कर लिया, अब हम 8 को दूसरे प्लेस पे भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारा रिपीटिशन अलाउड था, बट हेयर रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। सो आप चाहे फर्स्ट प्लेस पहले फिल कर लीजिए, सेकंड प्लेस पहले फिल कर दीजिए, चाहे थर्ड प्लेस पहले फिल कर लीजिए। तो उसके अंदर आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या जो भी प्लेस हम फर्स्ट टाइम फिल करेंगे उसके लिए टोटल नंबर अवेलेबल जो है मेरे पास 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5 एंड 8 सभी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब हम रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड के लिए वर्क करते हैं तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास 5 नंबर ऑफ वेज हैं। हेयर 5 इज़ नॉट अ नंबर, 5 इज़ द टोटल नंबर ऑफ वेज बाय विच वी कैन फिल दिस प्लेस। ओके स्टूडेंट्स, सो अब सेकंड प्लेस के लिए हमारे पास, सपोज मैंने इसके अंदर 4 यूज़ कर लिया, अब हमारे पास इस प्लेस को फिल करने के लिए 5 नंबर्स थे। अब उनमें से एक नंबर मैं यूज़ कर चुका हूँ बिकॉज रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड इन दिस केस। सो फॉर नेक्स्ट प्लेस आई हैव ओनली 4 नंबर्स बाय विच वी कैन फिल सेकेंड प्लेस। सो वी गेट 4 टोटल नंबर ऑफ वेज बाय विच वी कैन फिल दिस प्लेस। यानी स्टूडेंट अगर मेरे पास 5 नंबर हैं, अगर मैंने फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के लिए उनमें से एक भी यूज़ कर लिया तो अब मैं सेकेंड पोजीशन के लिए उसे यूज़ नहीं करूँगा। अब जब मैंने 2 पोजीशन फिल कर ली हैं और रिपीटिशन अलाउ नहीं है तो मेरे पास जो 5 नंबर थे उनमें से कोई भी 2 नंबर गायब हो चुके हैं और थर्ड पोजीशन के लिए मेरे पास ओनली 3 नंबर्स बचे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो वी कैन मल्टीप्लाई इट एंड देन वी गेट द आंसर। 3 4 जा 12, 12 5 जा 60। So there are only 60 ways by which we can made a 3-digit number in which repetition is not allowed. Okay students, यही हमारा काउंटिंग प्रिंसिपल है कि हम नॉर्मल काउंटिंग के थ्रू अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं इजी वे में। बस हम लोगों को ये समझना होता है कि इसका कंसेप्ट क्या है, और कंसेप्ट स्टूडेंट्स ये कहता है कि आपको जितने भी नंबर का डिजिट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स निकालनी होती हैं, आप उतने प्लेस बना लीजिए। अब उन पर्टिकुलर प्लेस पे कंडीशन को अप्लाई करते हुए ये चेक कीजिए कि आप उस प्लेस को टोटल कितने तरीके से फिल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन से आगे की तरफ एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर अब थोड़ी सी वैरायटी को बढ़ा देंगे। अब वैरायटी क्या है? वैरायटी ये है हाउ मैनी इवन 3 डिजिट नंबर, ये आप कह सकते हैं 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 2, 3, 4, 5, 8। यानी कि इस बार मुझे फिर से 2 हमारे पास ऑप्शंस हैं, रिपीटिशन इज़ अलाउड एंड रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। स्टूडेंट्स अगर मैं फर्स्ट पार्ट के लिए जाता हूँ, फिर से मैं 3 प्लेसेस रखता हूँ और 3 प्लेसेस के अंदर मुझे एक कंडीशन दे दी अ 3 डिजिट इवन नंबर। अब स्टूडेंट्स हम लोगों को पता है अगर किसी भी डिजिट को हम इवन कहेंगे तो उसका लास्ट डिजिट या लास्ट नंबर हमेशा 0, 2, 4, 8 या 6 होना चाहिए, या हमारा वो जो डिजिट है वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो 2 से, देन इट कॉल्ड इवन नंबर। तो अब यहाँ अगर मैं अवेलेबल नंबर की बात करता हूँ तो जो मेरे पास अवेलेबल टोटल नंबर्स हैं वो हैं 2, 4। स्टूडेंट अगर कोई हमें रेस्ट्रिक्शन दी होती है तो सबसे पहले हमें उसे क्लियर करना होता है, और यहाँ जो हमारी रेस्ट्रिक्शन है वो है इवन डिजिट। अब इवन डिजिट कब होगी? जब मैं इस प्लेस को सबसे पहले फिल करूँगा। अब इस प्लेस को फिल करने के लिए हालांकि कह रखा है कि रिपीटिशन इज़ अलाउड, बट रिपीटिशन अलाउड होने का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर 3 या 5 पुट कर दूँगा। अगर मैं 3 या 5 नंबर पुट करता हूँ तो ये जो हमारी डिजिट्स होंगी ये इवन नहीं होंगी। इवन ओनली
सिर्फ इस केस के अंदर होंगी कि अगर मैं यहाँ 2, 4 या 8 पुट करता हूँ तभी ये इवन नंबर बनेगा। अब यहाँ पे मैं 2, 4 या 8 पुट नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ हम पुट करते हैं नंबर ऑफ वेज बाय विच वी कैन फिल दिस प्लेस या और एनी अदर प्लेस। ओके स्टूडेंट्स, सो इफ वी वांट टू मेक अ इवन डिजिट then we get only 3 numbers by which we can fill this place, which are 2, 4 and 8, and the total number of ways are 3. Okay students, अब सपोज मैंने इस क्वेश्चन के अंदर इन तीनों में से एक कोई सा भी नंबर यूज़ कर लिया, सपोज 8 यूज़ कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैंने 8 यूज़ कर लिया और यहाँ पर 3 आ गया, तो उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 8 इज़ नॉट अवेलेबल नाउ फॉर नेक्स्ट प्लेस। सॉरी, 8 इज़ अवेलेबल बिकॉज देयर रिपीटिशन इज अलाउड। सो वी कैन फिल नेक्स्ट प्लेस बाय 5 वेज। जैसे 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, 4 पुट कर सकते हैं, 5 पुट कर सकते हैं या 8 पुट कर सकते हैं। और फिर अगले प्लेस के लिए भी हम 5 वेज यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ रिपीटिशन अलाउड होने के बावजूद फर्स्ट पोजीशन पे 3 आया बिकॉज 3 इज़ अ नंबर ऑफ वेज। 3 हमारे पास कुल ऐसे तरीके हैं जिससे मैं इस प्लेस को फिल कर सकता हूँ इवन डिजिट बनाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब फिर हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 5 5 जा 25, 3 जा 75। तो स्टूडेंट्स 2, 3, 4, 5, 8 का यूज़ करके टोटल 3 डिजिट इवन नंबर 75 फॉर्म की जा सकती हैं, जिनके अंदर ओनली 2, 3, 4, 5 या 8 इंक्लूड होगा और वो इवन भी होगी। बट स्टूडेंट्स, इसी को एक केस और बना देते हैं। अगर रिपीटिशन नॉट अलाउड हो और हमें इवन नंबर भी बनाना हो। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है कि अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा तो अगर हम एक डिजिट एक बार यूज़ कर लेंगे तो हम उसका दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। पिछले पार्ट की तरह इसमें भी अगर मुझे इसे इवन बनाना है तो इसके अंदर ओनली 2, 4, इसके अंदर 2, 4 या 8 का यूज़ करना पड़ेगा। अब अगर सपोज़ मैं यहाँ पर 8 पुट कर देता हूँ, अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर आप कह तो 8 रहे हैं बट यहाँ पे आपने लिख दिया है 3। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ तो 3 का मतलब ये नहीं है कि मैंने 8 पुट कर दिया। 8 एक डिजिट है और 3 टोटल नंबर ऑफ वेज है बाय विच वी कैन फिल दिस प्लेस। ओके स्टूडेंट्स, बट अगर मेरे पास अवेलेबल है 2, 4, 8, यूज़ तो मैं एक ही नंबर का करूँगा, ठीक है ना। अब मेरे पास 4 नंबर बचते हैं और अगले प्लेस को मैं ओनली 4 वेज में फिल कर सकता हूँ बिकॉज रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। ओके स्टूडेंट, अब अगर इन चारों नंबरों में से मैंने कोई सा एक नंबर यूज़ कर लिया तो नेक्स्ट पोजीशन के लिए मेरे पास ओनली 3 नंबर ऑफ वेज बचते हैं। अब स्टूडेंट्स कुछ सोचते हैं सर यहाँ पे भी 3 आ गया और यहाँ पे भी 3 आ गया। मैंने आपको कई बार बताया है, ना तो ये वाला 3 है ना ही 3 रिपीट हुआ है। 3 इज़ द नंबर ऑफ वेज बाय विच वी कैन फिल दैट प्लेस। यानी कि जो हमारा फर्स्ट प्लेस है वो 3 नंबर से इस तरह से फिल हो सकता है। 3 टोटल नंबर ऑफ वेज इसलिए हैं क्योंकि हमें इवन बनाना है, और अगर इसे इवन बनाना है तो यहाँ ओनली 2, 4, 8 यानी कि 3 तरीके ही हैं जिसकी वजह से मैं इसे इवन बना सकता हूँ। तो स्टूडेंट, इसका मेरा आंसर आ जाएगा 3, 4 जा 12, 3 जा 36। So there are only 36 ways by which we can make 3-digit even number with the help of 2, 3, 4, 5 and 8. Okay students, similarly हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3-digit odd number कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 2, 3, 5, 8। स्टूडेंट, मैंने सेम क्वेश्चन लिया है, बस इसके अंदर थोड़ा सा क्राइटेरिया बदल दिया। वहाँ 3-digit इवन नंबर था, यहाँ 3-digit ओड नंबर। सिमिलर क्वेश्चन है, रिपीटिशन इज़ अलाउड। अगर रिपीटिशन अलाउड है फिर से हम 3 पोजीशन बनाएंगे। अब अगर हमें ओड नंबर चाहिए तो आप सभी को पता है अगर ओड नंबर बनाना होता है तो हमारे लास्ट डिजिट का लास्ट नंबर 1, 3, 5, 7 या 9 होना चाहिए। बट यहाँ जो ओड नंबर अवेलेबल हैं वो हैं ओनली 3 और 5, यानी कि मैं इसके फर्स्ट प्लेस को ओनली 2 वेज में फिल कर सकता हूँ। लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमें इवन नंबर बनाना था और अवेलेबल इवन नंबर की कंडीशंस के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज 3 थे, तो यहाँ 3 पुट हुआ था। बट हेयर वी हैव टू डू फॉर 3-digit ओड नंबर, और हमारे पास अवेलेबल ओड नंबर है 2, तो इस प्लेस को ओनली मैं
2 वेज में फिल कर सकता हूँ। बट रिपीटिशन अगर अलाउड है तो अगर मैं इनमें से कोई सी भी एक डिजिट यूज़ कर लेता हूँ 3 या 5 में से, वो अगली पोजीशन के लिए फिर से अवेलेबल हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर से टोटल नंबर ऑफ वेज 5 हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट पोजीशन के लिए फिर से 5 हो जाएंगे और मैं उनकी मल्टीप्लाई कर दूंगा और मेरा टोटल आंसर आ जाएगा 5 5 जा 25, 2 जा 50। सो वी कैन से दैट बाय यूजिंग 2 3 4 5 8 3 digit odd number can be formed in 50 ways. Okay students, similarly in second condition that repetition is not allowed, there are 3 positions by which we can make 3 digit odd number where repetition is not allowed. If repetition is not allowed, then we will fill the first condition that it can be odd. अब odd बनाने के लिए हमारे पास फिर से वही तरीका 2 digits हैं, तो फर्स्ट पोजीशन 2 तरीके से फिल हो सकती है। अब सपोज़ इन 2 वेज में से अगर 3 या 5 यहाँ यूज़ हो जाता है कोई सा भी एक, तो वो नेक्स्ट नंबर के लिए अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर रिपीटिशन अलाउ नहीं है। अगर रिपीटिशन अलाउ नहीं है तो हमारे पास बस 4 ही वेज बचेंगे, जिसकी वजह से मैं इसे पूरी तरह से फॉर्म कर सकता हूँ, फिल कर सकता हूँ। फिर अगली पोजीशन के लिए एक और कम हो जाएगा, क्योंकि रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड, इट विल बी 3. So there are total number of ways are 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 2 जा 24. तो स्टूडेंट्स अगर हम 3 डिजिट ओड नंबर बनाना चाहते हैं 2 3 4 5 8 का यूज़ करके, जिसमें रिपीटिशन अलाउ नहीं है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज 24 है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। अब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है, how many 3 digit number can be formed by using 0 2 3 4 5 8. स्टूडेंट्स यहाँ एक इन्होंने अजीब कंडीशन डाल दी है हमारे सामने 0, क्योंकि हम सभी को पता है अगर 103 है तो ये एक 3 डिजिट नंबर है, बट अगर 013 है तो ये 3 डिजिट नंबर ना होकर ये 2 डिजिट नंबर है। तो इसका मतलब ये है डिजिट के स्टार्टिंग में अगर मैं कोई भी डिजिट लिखता हूँ तो वहाँ पर हमारा 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में हम 0 लिखते हैं तो वो 3 डिजिट नंबर ना होके 2 डिजिट नंबर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स सीधी सी कंडीशन है, अगर मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है और उन मेरे पास अवेलेबल नंबर्स में 0 भी इंक्लूडेड है, तो लास्ट प्लेस पे हम कभी भी 0 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 0 पुट कर दिया तो जो क्वेश्चन की डिमांड है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसके अंदर यूँ तो नंबर है 1 2 3 4 5 6, but 0 is not available for this place, so this place can be filled in 5 ways. स्टूडेंट मैं फिर एक बात बताऊंगा कि अवेलेबल नंबर्स का 5 नहीं है, ये जो 5 है ये है टोटल नंबर ऑफ वेज, जितने वेज में ये प्लेस फिल हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो बट आप लोगों ने जैसे देखा कि यहाँ पे तो हम 0 यूज कर नहीं सकते, बट नेक्स्ट प्लेस के लिए 0 अवेलेबल होगा, और वैसे भी फर्स्ट पार्ट में रिपीटिशन अलाउड है, तो अगले प्लेस को हम 6 तरीक़ों से फिल कर सकते हैं, फिर हम 6 तरीके से फिल कर सकते हैं। अब हम लोग इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा इजीली आंसर आ जाएगा 5 6 जा 30, 36 जा 180. इज़ दैट टोटल देयर आर 180 वेज बाय विच वी कैन मेड ए 3 डिजिट नंबर विद द हेल्प ऑफ 0 2 3 4 5 एंड 8. स्टूडेंट्स फिर इसमें एक और कंडीशन बनती है, रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। स्टूडेंट्स रिपीटिशन अलाउ हो या ना हो, हमारा सबसे पहला टारगेट होता है क्वेश्चन के अंदर दी हुई कंडीशन को क्लियर करना, और कंडीशन का कहना ये है कि रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड, और हमारे पास जो अवेलेबल नंबर हैं वो हैं 0 2 3 4 5 8। तो सबसे पहले अगर मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है तो सबसे पहले मुझे 0 से बचना होगा। अगर यहाँ 0 आ जाती है तो वो 3 डिजिट नंबर ही नहीं बनेगा, बाकी की कंडीशंस तो तब अप्लाई ही होंगी। इस वजह से ये जो प्लेस है ये 5 वेज में फिल किया जा सकता है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस प्लेस को 5 वेज में फिल करेंगे तो हमारे पास इन 5 डिजिट्स में से कोई सी एक डिजिट कम हो जाएगी, क्योंकि रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। अब सपोज़ मैंने 3 यूज़ कर लिया तो अगले प्लेस के लिए 3 इज़ नॉट अवेलेबल, बट फिर वही कहानी है कि अगर अगले प्लेस के लिए 0 अवेलेबल है तो मेरे पास एक नंबर और बढ़ जाएगा, मतलब 3 यूज़ कर लिया तो एक कम हो गया, बट 0 फिर से आ गया, तो फिर अगले प्लेस के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज 5 हो गए।
फिर अगले प्लेस के लिए 4 हो गए, क्योंकि एक एक नंबर कम हो गया, हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, जिसकी वजह से हम 0, 2, 3, 4, 5, 8 की हेल्प से 3 डिजिट नंबर, टोटल 3 डिजिट और नंबर बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो 3 डिजिट नंबर हो जाएंगे यहाँ, 5 4 जा 20, ये हो गया 100। आई होप आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अगर आप लोगों के ये कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो NCERT की एक्सरसाइजेज बड़े आराम से समझ में आ जाती हैं। अभी परमुटेशन के अंदर फॉर्मूला भी इंट्रोड्यूस होंगे, लेकिन सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, चुटकियों में क्वेश्चन किस तरह से सोल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने सभी एग्जाम्पल सिमिलर लिए हैं ताकि बच्चों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। एक तरह के क्वेश्चन में वैरायटी कितनी है, किस तरह से हमें हैंडल करना है क्वेश्चन को, हम लोगों को वो देखना होता है। अब क्वेश्चन के अंदर कहा है हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर। तो स्टूडेंट्स इवन नंबर है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 0, 2, 3, 4, 5, 8। अब स्टूडेंट अगर मैं 0, 24 लिखता हूँ, अब ये इवन नंबर तो हो जाता है, बट 0 की वजह से ये 3 डिजिट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से मुझे इवन नंबर की कंडीशन को फिल करने से पहले 0 की कंडीशन को हैंडल करना पड़ेगा। अगर मैं 0 की कंडीशन हैंडल करने से पहले इवन नंबर की कंडीशन हैंडल करता हूँ तो मेरा क्वेश्चन 3 डिजिट नहीं बनाएगा, जिसकी वजह से वो गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम सबसे पहले 0 की कंडीशन को फिल करते हैं। अगर 0 यहाँ के लिए अवेलेबल नहीं है तो मेरे पास 2, 3, 4, 5, 8 बचते हैं और इस प्लेस को हम 5 वेज में क्लियर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने 0 की कंडीशन को हटा दिया। मैंने फिर एक बार और बताना चाहूँगा, 5 ये वाला नंबर पिक नहीं किया है यहाँ पे, ये 5 टोटल नंबर ऑफ वेज हैं जिसकी हेल्प से हम इस प्लेस को फिल कर सकते हैं। अब अगर हम इवन की कंडीशन को फिल करना चाहते हैं तो मेरे पास जो टोटल नंबर अवेलेबल हैं वो हैं 8, 4, 2 और 0। तो स्टूडेंट, क्योंकि अगर किसी डिजिट के लास्ट में 0 आता है तो वो भी इवन नंबर कहलाता है। तो अगर मैं देखूं 1, 2, 3, 4, तो मैं टोटल 4 वेज में इस प्लेस को फिल कर सकता हूं। अब मेरे पास जो टोटल नंबर अवेलेबल थे वो थे 6, यानी कि 6 वेज में यूज़ कर सकता हूं किसी भी चीज़ को करने के लिए। अब इसके अंदर कहा गया रिपीटिशन इज़ अलाउड। अब सपोज़ यहाँ पे मैंने कोई नंबर यूज़ कर लिया और मैंने यहाँ पे भी कोई नंबर यूज़ कर लिया। यहाँ 5 इसलिए क्योंकि 0 यूज़ नहीं होगा, टोटल 6 में से 1 कम हो गया। यहाँ 4 इसलिए क्योंकि यहाँ पे इवन बनाना है और इवन बनाने के लिए लास्ट में बस मैं या तो 0 यूज़ कर सकता हूँ, 2 यूज़ कर सकता हूँ, 4 यूज़ कर सकता हूँ या 8 यूज़ कर सकता हूँ। बट रिपीटिशन अलाउ होने की वजह से इस प्लेस पे और इस प्लेस पे जो भी मैंने नंबर यूज़ किया है वो इस प्लेस के लिए अवेलेबल है, जिसकी वजह से फिर हम बाद में अपना नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारी टोटल फॉर्मेशन आ जाएगी और हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा 5 6 जा 30, 4 जा 120। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। अब रिपीटिशन अलाउड हो या ना हो ये तो हमारे लिए बहुत सिंपल हो गया। तो हमें सबसे पहले इसके अंदर ओनली कंडीशंस को फिल करना होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर 0 अवेलेबल है तो हम लोग इस प्लेस को 5 वेज में फिल कर सकते हैं। अब 0 यूज़ हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम इसकी इवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब इवन बनाने के लिए फिर हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ वेज बचे या तो 0 है या 2 है या 4 है या 8 है, यानी कि मैं यहाँ पे ओनली 4 वेज यूज़ कर सकता हूँ। अब स्टूडेंट्स इस केस में रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड है, जिसकी वजह से इस प्लेस पे जो नंबर आया या इस प्लेस पे जो नंबर आया वो इस प्लेस के लिए अवेलेबल नहीं है। यानी कि 6 में से मैं 2 नंबर्स यूज़ कर चुका हूँ, यानी कि यहाँ ओनली 4 नंबर ऑफ वेज बचे। अब अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 5 4 जा 20 एंड 24 जा 80। सो वी गेट 80 एज ए आंसर। आई होप आप लोगों को परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का ये पार्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग NCERT के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे और इस चैप्टर को आगे की तरफ लेकर जाएंगे। अगर किसी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मैसेज मी, कमेंट इन माय वीडियो and please share and subscribe my video for next classes. Okay students, thank you, bye bye.